कविराज महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि बाबा श्री गिरिराज। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मज वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए हम आप सब इस पावन धारा के चतुर्दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के दौर में इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करने के लिए ठाकुर जी ने हम आपको प्रेरणा दी। अपने समय को अपने आप को लोक चर्चा पग चर्चा पाप चर्चा से बचाकर भगवत चर्चा में लगा करके अपने समय और जीवन दोनों को धन्य बनाएं। आज के प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान जैसी मति देंगे उनकी कृपा से ही उनकी लीलाओं का गुणगान हम आप सब करेंगे। हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलो कन्हैया लाल की जय।
यज्ञ पत्नियां, यज्ञ में लगे हुए विद्वान, वेदवादी ब्राह्मणों की गृहिणियां भगवान श्री कृष्ण का संदेश पाकर अपने को धन्य मानकर और भोजन का सामान लेकर के सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में चले। उनके मन में बड़ी अभिलाषा सुशोभित थी। वे भगवान के सामने पहुंची और दूर से ही उन्होंने देखा कि अशोक वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित उस वन भूमि में दाऊ दादा बलदेव जी और गोप बालकों के साथ लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनको दिखे। इंद्रनील मणि के समान उनका श्याम वर्ण है, पीत वसन सुशोभित है और गले में बनमाला ठाकुर जी के में झूल रही है। सिर पर मयूर पिच्छ लहरा रहा है और मंद मंद जो मलय पवन हवा चल रही है वह उसे हिला रही है और वन की धातुओं से भगवान के सारे अंग पर सखाओं ने नटवर वेशधारी जो है उनके चित्रकारी की हुई अंग पर चित्र बनाए हुए और नए नए पल्लवों के द्वारा जगह जगह पर सजाए हुए और बलदेव जी के कंधे पर हाथ रख करके कन्हैया अपना बाया हाथ रखे हुए यह शोभा है और दाहिने हाथ में एक नील कमल लेकर के भगवान घुमा रहे हैं और श्याम सुंदर के दोनों कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है और कपोलों पर कुंडलों की जो झलमलाहट पड़ रही है, मुख कमल पर मधुर हंसी खिल रही है, बिखरी हुई है मुस्कान। इस प्रकार से भगवान के उस स्वरूप को, सौंदर्य का उन ब्राह्मणियों ने दर्शन किया। यह कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना। अब बहुत दिनों से उन ब्राह्मणियों के मन में भगवान के दर्शन की प्रबल लालसा थी। अब तक एक दिन एक क्षण भर के लिए भी उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और उनके मन में निराशा ही थी कि हम वहां जा नहीं सकती और वो यहां क्यों आने लगे। वे सुनती थी कि श्री कृष्ण गोपियों के घरों में जा जा करके माखन खाती हैं और प्रेममयी गोपियां अपने बालकों के साथ में उनकी भगवान की सेवा में लगी रहती है और अपने आप को धन्य करती हैं और गोपियों से ब्राह्मणियां तुलना करती कि हम लोग तो उन ब्राह्मण विद्वानों की पत्नियां हैं जिनके अंदर विद्या का, कर्म का अभिमान है कि हम बड़े हैं, हम बहुत कर्म जानते हैं, हम वैदिक विधियों के विद्वान हैं, हम यज्ञ करने वाले हैं, तो हम ऐसे ऊंचे कार्यों को क्यों करेंगे। इस प्रकार बड़प्पन के अभिमान को लिए हुए और हमारे पति जो ब्राह्मण हैं उनकी हम गृहिणियां हैं, इसलिए हमारे यहां वह क्यों आवेंगे, क्यों आने लगे हमारे यहां और हमें तो वहां जाने की सुविधा नहीं है। किसी दिन हो ही नहीं सकता ऐसा अवसर कि हम वहां जाएं। रात दिन यज्ञ का, हवन का कार्य लगा रहता है और इसके अतिरिक्त हम लोग कहीं जाते नहीं। केवल इन ब्राह्मणों की जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कार्य में सहयोग करके हम सेवा करती हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है हमारा। कहीं आना जाना हमारा है ही नहीं और इसके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है हमारे। हम लोग तो अंतःपुर चार नहीं है ना, केवल अंतःपुर में भीतर ही रहती हैं, घर के अंदर ही बंद रहने वाली हैं, बाहर हमारा जाना आना नहीं हो सकता है। किंतु उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था और वह भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, कभी आप हमारे यहां आओ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। कब ऐसा हमारा सौभाग्य हुआ कि श्याम सुंदर हमारे यहां पधारेंगे। तो इसलिए वह नित्य भगवान का स्मरण करती
और मन में भाव रखती कि ठाकुर जी कभी हमारे यहाँ पधारे, हमें भी गोपियों की तरह उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, किंतु मन में निराशा भी रहती कि कैसे हमें मिलेगा। तो ये ब्राह्मण पत्नियां नित्य बैठ करके भगवान को मनाने के लिए मन ही मन निवेदन करती है। श्याम कमल जरा सामने आ, हम तेरे नाज उठाएंगे। श्याम कमल जरा सामने आ, तेरी लाज उठाएंगे। चेहरे से जरा पर्दा तो उठा, हम तेरे सदके जाएंगे। श्याम कमल तुम मौसम में वफा में परवाना, तेरी लो में हमें जल जाना। तेरी सांवरी सूरत पर मोहन, तेरी सांवरी सूरत पे मोहन, हम प्राणों की बाजी लाएंगे। तेरी सांवरी सूरत पर मोहन, प्राणों की बाजी लाएंगे। श्याम कमल जरा सामने आ, हम तेरे सदके जाएंगे। श्याम कमल जरा सामने आ, तेरे सदके जाएंगे। भूल जाओगे तुम रूठने की अदा, यूं प्यार मेरा रंग लाएगा। भूल जाओगे तुम रूठने की अदा, यूं प्यार मेरा रंग लाएगा। तेरे नैनों में भर कर प्रेम का जल, नैनों में भर कर प्रेम का जल, तेरे चरणों में नीर बहाएंगे। श्याम कमल जरा सामने आ, हम तेरे सदके जाएंगे। श्याम कमल माना की मजबूर हो तुम, और आने में मजबूर हो तुम। दिल थाम के खुद रह जाओगे
पर्दा तो हटा, चेहरे से जरा पर्दा तो हटा, हम तेरे सदके जाएंगे श्याम कमल। हे प्रभु, आप एक बार आकर तो देखो, हम पर कृपा तो करके देखो, हम ऐसी प्रीत निभाएंगे आपसे कि आप पुनः हमें छोड़ करके नहीं जाओगे। इस प्रकार की निरंतर यज्ञ पत्नियां भगवान से याचना करती रहती, और इस प्रकार की मानसिक स्थिति को लेकर वे बेचारी निराश भी थी। आज जब उन्होंने श्याम सुंदर यहां आए हुए हैं यह सुना, तो उनकी जो आशा रूपी लता सूख गई थी, वह इस वाक्य को सुनकर के आशा रूपी लता लहरा उठी, तत्काल दौड़ी और आकर दर्शन भी कर लिया। अब तक उनके 3 काम थे, श्रवण, कीर्तन और चिंतन। दर्शन नहीं किया था अब तक उन्होंने। बार बार जब मौका मिल लगता तब वे आपस में ही लीला कहती, सुनती, और जब 2-4 लोग मिलती तो तब भगवान की लीला कथा ही सुना करती, कहना ये किया करती, दूसरा कोई काम नहीं इनको, क्योंकि उनका जो चित्त था वह निरंतर भगवान में, श्री कृष्ण में, श्याम सुंदर में ही लगा रहता था। और वे घर के कार्य तो कर्तव्य के कारण परवश होकर करती थी, करना पड़ता था, इसलिए उन कामों में उनकी कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। घर के कामों में मन नहीं लगता था उनका, मन तो लगता था निरंतर श्याम सुंदर के चरणों में। दिन रात उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के रूप सौंदर्य माधुर्य का ध्यान, और स्वप्न में भी उनको यही लगता था, केवल श्याम सुंदर का ही चिंतन। काम करती तो यंत्रवत, जैसे कोई यंत्र काम कर रहा हो ऐसे काम करती। काम सामने आ गया, कर लिया, पर उस काम में उनका मन नहीं था, जीवन का कोई उनका उद्देश्य साथ नहीं था उस काम में, ऐसा नहीं था। जीवन की कर्तव्य बुद्धि भी नहीं थी काम में। अभ्यास, बस जैसे अभ्यास पड़ा हुआ है, वे घर का काम करती थी और चित्त लगा रहता था एकमात्र नित्य निरंतर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, सौंदर्य माधुर्य के चिंतन में, दर्शन में, और वाणी लगी रहती उनके गुण कथन में, और कान लगे रहते उनके गुण श्रवण में। किंतु आंखें अभी तक तरस रही हैं, आंखों को अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए, यह अभिलाषा अभी तक उनकी पूरी नहीं है। उनको देखा नहीं है नेत्रों ने, वाणी ने उनका गान कर लिया, कानों ने उनकी कथा श्रवण कर ली, चित्त ने उनका चिंतन कर लिया, किंतु नेत्र अभी तक उनके दर्शन के प्यासे हैं, उन्होंने अभी दर्शन नहीं किया भगवान। श्री कृष्ण की कथा ही, उनकी बातचीत ही, उनकी लीला ही मानो उनके कानों के आभूषण थे, कर्णाभरण है, और वे श्री कृष्ण की कथा मृत में ही, भगवान के लीला मृत में ही अपने हृदय को नित्य निरंतर पूर्ण रखती भगवान की कथा से ही। और भागवत जी में गौकर्ण जी ने कहा है, महाराज पहले महात्म में गौकर्ण जी ने कहा है कि देखो भाई, अगर जीवन का असली साध्य प्राप्त करना है तो जगत के विषयों को मन से निकालो और दूसरे प्राणी, दूसरी परिस्थिति, दूसरे कार्य, दूसरे भोगों का ना अच्छा चिंतन करो ना बुरा चिंतन करो। जगत के चिंतनों को सर्वथा हृदय से निकाल करके दूर कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। उन्होंने कहा है कि दूसरों के गुण और दोष दोनों का चिंतन तुरंत छोड़ दो। आंसू अर्थात अभी से, ये नहीं कि कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे, सो नहीं, तुरंत छोड़ दो अभी। दूसरे के दोषों का या गुणों के चिंतन से भी अनर्थ ही होता है।
अगर गुणों का चिंतन करोगे तो उनमें ममता पैदा हो जाएगी, और ममता पैदा उनकी प्राप्ति करने की कामना होगी, ममता पैदा हुई तो। और किसी आदमी की, किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का, किसी पदार्थ का गुण चिंतन होगा, तब उन गुणों में आसक्ति हो जाएगी और उसको प्राप्त करना चाहोगे, प्राप्त करने की कामना पैदा होगी। और यदि किसी वस्तु के दोषों का चिंतन हो तो उससे द्वेष हो जाता है, उसके दोष हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक इंद्री के प्रत्येक विषय में राग द्वेष से मानो ये डेरा डाले रहते ही है। इसलिए दोनों को निकाल दो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्यौ हास्य परिपंथिनौ। भगवान ने कहा है गीता जी में कि भगवान ने कहा है कि देखो, प्रत्येक इंद्री के प्रत्येक विषय में, आंख के सामने आने वाले प्रत्येक दृश्य में, कान में पड़ने वाले प्रत्येक शब्द में, स्पर्श होने वाले प्रत्येक पदार्थ में, सब में इंद्रियों के प्रत्येक अर्थ में राग द्वेष दोनों बैठे हुए हैं। किसी भी इंद्री के विषय में चले जाओ, कोई बुरा लगेगा तो उससे द्वेष होगा, और अच्छा लगेगा तो उससे राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और राग द्वेष दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते, एक साथ। जितने भी द्वंद्वात्मक शब्द हैं दोनों एक साथ रहते हैं भैया, अलग नहीं होते। दो परस्पर विरोधी चीज साथ रहने वाली है। जैसे रात और दिन, रात है तब दिन भी कहा जाएगा, और दिन है तब रात भी कही जाएगी। सुख और दुख, सुख है तो दुख भी बोला जाएगा, और दुख है तो सुख भी बोला जाएगा। तो यहां तभी सुख और दुख, जगत के द्वंद्वों से, सारा जगत इन द्वंद्वों से ही भरा पड़ा है, और कहीं कुछ नहीं है। और जहां भगवान है वहां द्वंद्व नहीं है। क्यों? वहां अत्यंत सुख है, आत्यंतिक प्रकाश है, जोड़ों वाली चीज नहीं है कि इधर से जोड़ो तोड़ो। जगत में जहां पर कहीं हमारा राग है तो कहीं हमारा द्वेष भी है। द्वेष है तो राग भी होगा, और इस राग द्वेष से ही हमारे दोषों की उत्पत्ति होती है। कामना, क्रोध, मोह, मत्सर, अज्ञान, हिंसा और पतंग, ये सबके सब मूल में राग में होते हैं। जहां राग होता है ये सब उसके मूल में होते हैं। पतंजलि ने 5 क्लेश बताए भैया। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, और 5वां अभिनिवेश। ये 5 क्लेश बताए पतंजलि ने। मोह जो है संसार को सत्य मानना, संसार के भोगों में लिप्तता, यही मोह है। और सत्यता और सुखरूपता मानना, इसका नाम है अविद्या। संसार के भोगों को सत्य मान लेना और उनको सुख के समान समझ लेना, यही अविद्या है। और इस अविद्या से ही पैदा होता है मैं अमुक हूं, ये मेरी चीज है, ये पराई चीज है। तो अस्मिता में अपना, मैं अपना अहंकार, अस्मिता जहां पर है वहां राग द्वेष आ ही जाएंगे। बच नहीं सकते आप राग द्वेषों से, निश्चित आएंगे, अपने आप पैदा हो जाते हैं। और मेरे में राग और पराये की अपेक्षा ये द्वेष है। और जहां राग द्वेष है वहां मृत्यु का भय भी रहेगा। मेरी चीज कहीं चली नहीं जाए, ये चीज मेरा मुझसे दूर नहीं हो जाए, पराया मेरे पास नहीं आ जाए, ये भय रहता है। तो ये 5 क्लेश जीवन भर लगे रहती हैं। और जहां राग द्वेष है वहां पर निश्चित ही सारे द्वेष जो मैंने आपको बताया, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अज्ञान, हिंसा, ये अपने आप चले आते हैं। और सारे पाप जितने भी हैं सब राग द्वेष में ही निहित हैं, अपने आप आ जाते हैं। किंतु इन ब्राह्मणियों के मन में राग द्वेष का अभाव हो गया, राग द्वेष रहा नहीं। सारा राग जो इनका था वो भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। विषयी संसार के भोगों से राग को हटा करके
इन्होंने अपने जीवन में, बुद्धि में जितना भी राग था वह श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान की कथा सुधा को ही अपने हृदय के अंदर भर लेने में ये लगी रहती। और जब कभी अवसर मिलता किसी से सुनने सुनाने का, और कहीं जाती नहीं, आपस में ही उनको सुनना सुनाना होता। और जब कभी 2-4 ब्राह्मणियां घर में इकट्ठी हो जाती तब भगवान का गुणगान गाने लगती। वाणी गुणानुकथने, वाणी, यह वाणी की सार्थकता है कि वाणी की सार्थकता यही है भगवान के गुण गाएं। और जो वाणी व्यर्थ की चर्चा करती है, जगत की चर्चा करती है, विषयों की चर्चा जिस वाणी से होती हो, वह तो अंदर पाप बटोरने वाली है, पाप एकत्रित करने वाली है। वाणी की सार्थकता केवल यही है और भगवान के गुण गाती रहे, इसके अलावा और कोई सार्थकता नहीं। और गुण श्रवण में इनकी आसक्ति हो गई है ब्राह्मणियों की, कि उस प्रगाढ़ आसक्ति के सामने दूसरी चीजों की तरफ इनका मन जाता ही नहीं है, केवल भगवान की तरफ ही लगे। और मन के बिना कान में आई हुई आवाज अंदर जाती नहीं है, आप जानते हो। इनका मन निरंतर भगवान के चरणों में आसक्त होने के कारण इनके कानों में दूसरी आवाज जाती नहीं है और इनके मुख से भी दूसरी कोई चीज निकलती नहीं है, केवल कृष्ण कथा, कृष्ण लीला ही इनके मुख से निकलती है। बस इनके 3 ही कार्य हैं, भगवान की लीला कथा गुणों का कथन करना, उनका श्रवण और भगवान के सौंदर्य माधुर लीला चरित्र आदि का चिंतन करना। केवल 3 काम ये करती है अपने मन से, लगन से। इन्हीं तीनों कामों में इनकी रति और रुचि है। परंतु इनके मन में एक बहुत बड़ी व्यथा रहती और एक अभाव हमेशा इनको जलाता रहता, और उसकी पूर्ति का इनके पास अपने लिए कोई साधन नहीं था। इनके पास उसका कोई इलाज नहीं था, क्या करें कैसे करें। क्या था कि नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का अभाव था। वे स्वयं जा नहीं सकती, श्री कृष्ण इनके यहां आते नहीं है। क्यों आवे इनके यहां? बड़े आदमियों के घरों में जाने का क्या प्रयोजन भगवान का? जहां अहंकार और दम्भ हो वहां भगवान नहीं जाते। श्री कृष्ण इनके यहां आए नहीं और ये जा नहीं सके। श्री कृष्ण की प्रेम भावना रस में निरंतर डूबा हुआ जीवन होने पर भी श्री कृष्ण के दर्शन की अभाव की आग में इनके हृदय में निरंतर जलती रहती है। भगवान के विरह, दर्शन की विरह की लालसा में ये निरंतर जलती रहती है। भगवान के दर्शन की सुधा धारा हृदय को शीतल करने के लिए वही आती है जहां पहले जलन होती है। उनके दर्शन की विरह की जहां जलन होती है, वहीं अपने दर्शन दे करके भगवान शीतल जल बरसा करके उस अग्नि की तपन को शांत करते हैं। ताप के बिना भगवान की सुधा शीतलता नहीं प्राप्त होती, ये निश्चित है भैया। जब तक तुम उनके मिलन की विरहाग्नि में नहीं तपोगे, तब तक तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। भगवान के दर्शन के लिए एक ताप हृदय में होना चाहिए, जलन, और वह जलन सारी दूसरी जलनों को जला देती है। जितनी भी संसार की जलन है, उन जलनों को ये भगवान के मिलन की विरह की जलन जो है सबको जला डालती है। कोई और दूसरी जलन रहती नहीं है। हम सब भी चलते हैं संसार में, जहां भी जिसके भी मन में किसी वस्तु के अभाव की भावना हुई, वही कामना है, और जहां कामना है वही अग्नि है। कामना की आग कामना की पूर्ति से नहीं बुझती, वह कामना की आग सबके हृदय में जलती है, पर इस आग को जलाने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता। इसमें आहुति देने का हम प्रयत्न करते हैं, भोगों की आहुति कामना की आग में हम डालते हैं। और होता क्या है, हम सभी लोग अनादिकाल से न जाने मालूम कब से सभी लोगों में, सभी क्षेत्रों में, सभी योनियों में कामना की आग में आहुति डालने के ही काम में लगे हुए हैं, जिससे किसी प्रकार हमारी कामना की आग तृप्त हो जाए। परंतु होता क्या है, और आहुति डालने से आग बुझती नहीं है और तीव्र होती है।
कि बुझे न काम अगन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु गीते। कामना की आग में भोगों की आहुति डालते चले जाओ, आग उत्तरोत्तर भड़केगी, कम नहीं होगी, बुझेगी नहीं। जितना जिसके पास आहुति का सामान अधिक होगा और जितना जो अधिक आहुति देगा आग में, उतना ही आग का पेट बढ़ता चला जाएगा, उसका आकार बढ़ता जाएगा, उतनी ही आग की भूख बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आग अधिक ईंधन चाहने लगेगी। और किसी प्रकार से कामना की आग भोगों के द्वारा बुझती नहीं है। कितना भी प्रयास करो, कामना हुई, कितने भी भोग भोग लो, और कामना बढ़ती चली जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो एक भोगों से कामना की आग बुझती नहीं, बल्कि अधिक से अधिक भड़कती चली जाती है, जलाती रहती है। जितनी आग प्रबल होगी उतना ही अधिक दाह होगा, और यह स्वाभाविक बात है भैया। जितनी तेज अग्नि होगी उसकी तपन भी अपनी उतनी बढ़ती जाएगी, जलन ज्यादा होगी उतनी, जितनी आग ज्यादा होगी उतनी ही जलन ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और कामना की आग हम सबकी है, और यह आग हमेशा जलने वाली है। परंतु भगवान के दर्शन की जो आग है वह बड़ी भारी आग होने पर भी उस आग में दो चीजें हैं। एक तो वह आग सारी दूसरी आगों को जला देती है। भगवान के मिलने की आग जिसके हृदय में प्रज्वलित हो जाए तो भोगों की आग वहां बुझ जाती है, भोगों की कामना नष्ट हो जाती है, जल जाती है। और दूसरी क्या चीज है इसमें, वह जलाती नहीं, भगवान के मिलन की आग जलाती नहीं है, बल्कि वह सुख देती है, शीतलता देती है। ये दो बात इस आग में रहती हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो सारे सुख शांति के अनंत अनंत साधन हैं उनको यह आग जलाकर तुरंत मिला देती है। और श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन की आज्ञा उनकी थी गोपियों, यज्ञ पत्नियों की। यह अग्नि ज्वाला सर्वदा ही उन श्री यज्ञ पत्नियों के अंगों को जला करती थी उनके हृदय में, और ये सोचा करती थी कि हमारा जीवन तो व्यर्थ ही गया। श्याम सुंदर यहां है और हम दर्शन नहीं कर पा रही हैं। आज उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, सुई जान ही दे दे जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिस पर भगवान कृपा करें। आज उनकी कृपा से ही अवसर आया है। उन बेचारियों ने क्या यत्न किया था, पर जिसके हृदय में सच्ची लालसा होती है वह लालसा भगवान तक पहुंच जाती है, वह भगवान तक पहुंच जाती है अपने आप। लेकिन होनी चाहिए सच्ची लालसा भैया। उस लालसा की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। भोगों की लालसा भोगों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि भोग जड़ है और भोगों में सामर्थ्य नहीं कि वे स्वयं आकर के किसी की लालसा को पूर्ण कर दें। ऐसी उनमें सामर्थ्य नहीं, और कभी आ भी नहीं गए तो ना लालसा को और ना और जगाई देंगे, कम नहीं करेंगे, बढ़ाई देंगे। ऐसे भोगे महाराज आग और लगा देंगे। लेकिन यह जो भगवान के विरह की लालसा है, भगवान के मिलन की जो लालसा है, वह जब मन में पैदा हो जाती है और भगवान तक जब वह लालसा पहुंचती है, फिर भगवान कृपा करते हैं और अपनी कृपा के द्वारा ही स्वयं चलकर उनके पास पहुंच जाते हैं। यह संदेश भेज करके उन्हें खींच करके अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी भगवान कृपा करते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भगवान की कृपा होती है भैया आज। लेकिन यह कृपा होती कब है? यह कृपा जब ही होती है जब तुम सारे भोगों की अग्नि को अपने हृदय में से शांत कर करके केवल भगवान से मिलन की अग्नि अपने हृदय में जला लोगे, तब होगी। और जब तक अन्य अन्य भोगों में घूमते रहोगे तब तक भगवान ऐसी कृपा नहीं करते। भगवान कहते हैं कि भैया जो कर रहे हो तो तुम वही करते रहो,
तुम्हारी इच्छा ही नहीं है अभी मिलने की, तो तुम भटकते रहो। जब तक तुम सबको छोड़ करके भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और गोपियों की तो एक ही आस है, जब तक तुम संसार का आसरा करोगे, संसार से उम्मीद करोगे, तब तक भगवान नहीं आते। और यहां इन यज्ञ पत्नियों ने भोगों की आशा को छोड़ करके केवल एक ही आशा थी, भगवान के मिलन की, उनके दर्शन की। तो ये यही कहती रहती थी महाराज, दिनों रात एक ही चिंतन था, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी अनुराग है कभी बैराग है, कभी अनुराग है कभी वैराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, ये तो चीज भैया हमारे ऊपर होए। हमारी चाल तो बड़ी धीमी है और भगवान की लीला कथा का पथ बड़ा विशाल है, इसको पाना बड़ा मुश्किल है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले,
दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मुझे तेरा सारा तेरा। बोलो कन्हैया लाल की। तो इन यज्ञ पत्नियों की केवल एक ही आशा थी, प्रभु जगत के जितने भोग हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपका आसरा चाहिए, आपके दर्शन की लालसा है, आपके चरणों के दर्शन हो जाए यही हमें चाहिए महाराज। तो यहाँ गोप बालों के द्वारा प्रेरणा की यज्ञ पत्नियों को और भगवान के शुभागमन की बात सुनकर वे यमुना के तीर पर अशोक कानन में आ पहुंची। मानो दीर्घ काल की सेवित भगवान की निधि मिल गई हो उनको, ऐसी अवस्था। ना मालूम कितने काल से, किस समय से इन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में भगवान रूपी धन प्राप्त करने की लालसा लगी थी। आज वह दीर्घ काल की लालसा, अनादि काल से सेवित साधना जो पूरी हो गई हुई, वह निधि इन्हें मिल गई जो जीवन की एकमात्र आध्यात्मिक वस्तु है। सारी वस्तुओं की कामना छोड़कर एकमात्र भगवान के दर्शन की कामना जिनके हृदय में निरंतर बनी रहती है, जो उनके जीवन की सर्वस्व थी, उस सर्वस्व निधि को आज इन्होंने आंखों के पात्रों में भर लिया गोपियों ने। दूसरे ही श्री कृष्ण के दर्शन करके ही एक कृष्णार अनुरागिणी परम भाग्यवती प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण पत्नियां मानो आज चिर अंधकार में हृदय, जो इनके हृदय में अंधकार था, हृदय मंदिर में आज दिव्य प्रकाश के दर्शन करने लगी। उनके विरह संतप्त हृदय की भूमि आज परमानंद की सुधा धारा से प्रसेवित हो रही है महाराज। निराशा के वीरान क्षेत्र में मानो आज आशा का संगीत सुनाई देने लगा हो, और रूखे सूखे हृदय देश में सर्व चिंता कर्षक परमानंद घन श्री विग्रह श्री कृष्ण के भुवन मोहन रूप की माधुरी प्रपुष्ठित हो गई हो। ब्रह्मचारिणियों का दीर्घकालीन संचित उद्वेग, उत्कंठा, आशा, आकांक्षा और निराशा की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। आज परम श्रेष्ठ श्री ब्रजनंदन को अपने निर्जन हृदय, एकांत हृदय में पा गई हूं। उनका हृदय सुनना था। जिनका हृदय भोगों से भरा रहता है, उनके हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं होती। भगवान आते भी हैं और हृदय में झांक करके देखते हैं कि अरे इस हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि भरे पड़े, हम जाकर के क्या करेंगे? और भगवान वहां से लौट जाते हैं। भगवान आते नहीं है। भरी सराय रहीम लगे, आप ही फिर जाए। देखते हैं कि भाई यहाँ जगह खाली नहीं है, तो भगवान भी आकर निराश लौट जाते हैं। हम लोगों के जीवन में ऐसा बार बार होता है। भगवान की स्मृति होती है, इसका अर्थ क्या है? हमें भी बार बार कई दफे भगवान की स्मृति होती है ना, तो इसका क्या अर्थ है? भगवान हृदय में आते हैं, मन में आते हैं, स्मरण मन में होता है। भगवान मानो हमारे हृदय में आकर बसना चाहते हैं, आते हैं। हम बसाएं तो जाएंगे थोड़ी, अगर हम भगवान को बसा लें हृदय में तो भगवान क्यों जाएंगे? पर हम उनको ना भूलें तो वे जाएं कैसे? वे तो हमारे हृदय में निरंतर बसने के लिए ही स्मृति के रूप में आते हैं भगवान, परंतु हम भूलकर उनको निकाल देते हैं कि भाई हमारे पास जगह नहीं है। हमारे हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि भरे पड़े। तब भगवान भी लौट जाते हैं कि अभी चलो यहां से, यहां स्थान खाली नहीं है, तो भगवान चले जाते हैं वापस। किंतु इन ब्राह्मणियों के हृदय में जगह बिल्कुल खाली है। उनका हृदय सर्वदा और सर्वथा निर्जन है, एकांत हो गया था। संसार के भोग उनके हृदय से निकल चुके थे। किसी दूसरे पदार्थ के रहने की वहां कल्पना ही नहीं थी। वे निर्जन हृदय मंदिर में आज ब्रजेनंदन
श्री कृष्ण परम श्रेष्ठ श्याम सुंदर को पाकर परमानंद से प्रफुल्लित हो उठी, आनंदित हो उठी। इन्होंने देखा और सोचा कि हमारे नयन रंजन श्री श्याम सुंदर के दीर्घकालीन विरह की आंसुओं से जो सदा भीगे रहते थे, वे नैनों के मार्ग में ही, इन नैनों के मार्ग से ही हमारे अंदर आए। जो नैन निरंतर इनके विरह में आंसू जड़ाते थे, आज श्री श्याम सुंदर इन नैनों के मार्ग से ही हमारे हृदय प्रदेश में आए और फिर देखा कि हमारे हृदय में आकर के यह कहीं चले नहीं जाए कृष्ण। तो जिन आंखों से मार्ग से आए, अगर ये किवाड़ बंद नहीं किए तो ये फिर निकल के जा भी तो सकते हैं। तो भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करते करते ही भगवान के सब प्रकाश में स्वरूप सौंदर्य की उस परम निधि को आंखों के मार्ग से हृदय में ला करके हृदय के द्वारा पकड़ लिया उन यज्ञ पत्नियों ने और आंखों की पलके रूपी किवाड़ बंद करनी कि निकल नहीं जाए। अब श्याम सुंदर निकलेंगे कैसे? आए हैं आंखों के मार्ग से ही ना, तो जाएंगे भी यहां से। तो पलके बंद करी, कानों के मार्ग से, जीभ के मार्ग से आते थे, पर ऐसे नहीं आते थे। आज तो आंखों के मार्ग से इस निधि को पा लिया यज्ञ पत्नियों ने। सुखदेव जी यहाँ रूप का वर्णन करते हैं भगवान के का, कि भगवान का कैसा स्वरूप है। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल बहर धातु प्रवाल नटवेश मनोप्रतांसी विन्यास्तस्थ मित्रेण धुनानब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जसाम। ऐसी झांकी है ठाकुर जी की, बड़ी सुंदर झांकी है। मधुर मधुर उछलते हुए मुखार बिंद वाले श्री श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुरी की राशि इन्होंने पाली। कैसा स्वरूप है श्याम सुंदर का, एक और भजन से ही बता दें भैया। सुखदेव जी ने तो भागवत जी में श्लोक के द्वारा बताया था, हम भजन के द्वारा ही बता देते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। झांकी अजब अदा की प्यारे गोपाल की, झांकी अजब अदा की प्यारे गोपाल की। क्या मोहनी सी सूरत प्यारे गोपाल की, नी सी सूरत प्यारे गोपाल की। झांकी अजब अदा की प्यारे गोपाल की। सिर मोर मुकुट वाला कांधे पे कमरिया, सिर मोर मुकुट वाला कांधे पे कमरिया। तन पीत वस्त्र डाला है हाथ लकुटिया, तन पीत वस्त्र डाला है हाथ लकुटिया। और लाला की गुंज माला, लाला की गुंज माला ऐसे कमाल की। झांकी अजब अदा की प्यारे गोपाल की। अधीरों पे अधर राग में बजती है मुरलिया, अधीरों पे अधर राग में बजती है मुरलिया। कानों में कर्ण फूल झूलते हैं सवरिया, कानों में कर्ण फूल झूलते हैं सवरिया। और बिजली सी
चमकती है, दामन सी दमकती है, थोड़ी सी लाल की बिजली सी चमकती है, थोड़ी सी लाल की झांकी अजब अदा की, प्यारे गोपाल की झांकी अजब अदा की, प्यारे गोपाल की पागल सी कर रही है सुरतिया श्याम की, पागल सी कर रही है सुरतिया श्याम की, मैं हो गई दीवानी गोपाल नाम की, मैं हो गई दीवानी गोपाल नाम की, अनजान जाऊं बारी, अनजान जाऊं बारी, मदमस्त चाल की, अनजान जाऊं बारी, मदमस्त चाल की, क्या मोहनी सी मूरत प्यारे गोपाल की, क्या मोहनी सी मूरत प्यारे गोपाल की, झांकी अजब अदा की, प्यारे गोपाल की झांकी अजब अदा की, प्यारे गोपाल की। बोलो कन्हैया लाल की। ऐसा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का है। तो गोपियां नेत्रों के द्वारा भगवान निकल नहीं जाए, इसलिए नैनों के दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए, और नैनों को बंद कर लेती है पलकों को। बस यह बात मन में आते ही अनुरागनी उन ब्राह्मण पत्नियों ने आंखें मूंद ली। उनकी आंखों के सामने आया रूप स्वाभाविक हृदय में बस गया। तब उस रूप सुधा के द्वारा उनके हृदय का जो ताप मिटने लगा, स्वाभाविक आंखें बंद हो गई, और परम धन ब्रजेंद्र नंदन को हृदय में आसन पर बैठा करके आज वे मुक्त हो गई। ऐसा संकल्प है, वे भगवान को हृदय से लगाई हुए हैं। ये कृष्णानुरागनी ब्राह्मण पत्नियां अंदर ही अंदर श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके परम आनंद के आवेश में अपने आप को सर्वथा भूल गई, देह गेह की भानी भूल गई, काल की गणना भूल गई, सब स्मृति भूल गई। महाराज उनकी स्मृति पथ में कुछ रहा ही नहीं। घर छोड़कर आई है या नहीं, ना घर का स्मरण और ना अपने शरीर का स्मरण, तथा ना मन बुद्धि के ही अनुसंधान की कोई बात, सब कुछ भुला दिया। ये क्या है, ये क्या नहीं, यह बात उनकी धारणा में से निकल गई कि ये क्या है क्या नहीं है। जैसे नदी पर्वत की गुफा से निकलकर प्रबल वेग से जब प्रभावित हुई, तब सारे विघ्न बाधाओं को चूर चूर करती हुई सब समुद्र में आकर अपने को मिला देती है। अपने को खोकर जब समुद्र में मिल जाती है, तब उसे अपनी याद थोड़ी रहती है नदी को कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। उसी प्रकार ये ब्राह्मणियां मानो अपने अपने घरों से निकलकर, घर रूपी पर्वत की गुफा से निकलकर प्रबल वेग से दौड़ती हुई ये श्री कृष्ण सिंधु में आकर पड़ गई, और अपने को खोकर मानो इन्हीं में विलीन हो गई हो भगवान कृष्ण में। ऐसी स्थिति इन यज्ञ पत्नियों की हुई भी है। ब्राह्मणियां अन्न की थाली लेकर आई है, और वह थाली सर पर लेकर हाथ में लेकर ही खड़ी है। वे लेकर के अपने अपने मस्तक पर आई थी, और अन्न की थालियों को उसी प्रकार लिए हुए खड़ी है। परंतु वे मानो इस प्रापंचिक जो जगत है प्रपंच का सर्वथा त्याग कर किसी अनजाने अंधे के आनंद के जगत में चली गई हो।
क्योंकि उनकी नासिका में निश्वास नहीं है, हृदयों में स्पंदन नहीं है, हाथ पैरों में संचलन नहीं है, इंद्रियां निष्क्रिय हैं। उनका बाहदेह मात्र जैसे चित्र लिखित मूर्ति की भांति अथवा प्रस्तर मूर्ति की भांति खड़ा हो। देह और देही सबको भूलकर उनके प्राण मानो प्राणों के गुण प्राण, सभी के जो प्राणों के प्राण हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन के प्राणों में साथ जाकर एक प्राण हो गए हों, ऐसी अवस्था उन यज्ञ पत्नियों की हो गई थी। देखो, देह और देही के अभिनिवेश से विशिष्ट जो जीव है, ये जागृत और स्वप्न अवस्था में बहुत से स्थूल और सूक्ष्म विषयों के संसर्ग में सुख दुखादि का भोग करते रहते हैं। जैसे सुषुप्ति में सब विषयों को भोगकर वे साक्षी प्राग चेतन को पाकर जैसे सुख से सोते हैं और उससे आगे पहुंच जाते हैं, तुरीयावस्था में और एक रस हो जाते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण अनुरागिनी ये ब्राह्मण पत्नी आज अंदर ही अंदर श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर उनके संस्पर्श सुख सिंधु में निमग्न होकर बाहर जगत और जगत के सारे सुख दुखों को भूलकर श्री कृष्ण विरह की यातनी को भी भूल गई। कुल सील धर्म लज्जा बंधन आदि हताशा के भाव जो पहले इनके मन में थे, उन सब को भुलाकर आज श्री कृष्ण के संस्पर्श सुख में सारा उन्होंने आत्म विसर्जन कर दिया। ऐसी अवस्था इनकी होगी। अथवा यो कहें कि प्राग शब्द से कि संसार ताप से बहिर्मुख जीव कभी किसी प्राग का, ज्ञानी का, भक्त का संग प्राप्त करते हैं तो वे जैसे श्री कृष्ण के भगवान के चरणों का आश्रय पाकर कृतार्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये ब्राह्मणियां परम संत शिरोमणि जो गोप बालक है, संतों में शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि है, उनका संग प्राप्त करके ये सब श्री कृष्ण चूड़ामणि जो है और यमुना तीर के अशोक वन में आकर के श्री कृष्ण के दर्शन और उनके संस्पर्श से कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। और ये दूर चुपचाप खड़ी है, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। ना तो इन्होंने हाथ जोड़े ना कुछ किया, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। हमारा जैसे सबके माथे पर हाथों में भोजन सामग्री है, चुपचाप खड़ी है। अब ग्वाल बालकन ने देखी कि यह तो अजब मामला है भैया, ये सब लेकर आई और ये ना देती है और तथा ना ये कृष्ण लेते हैं, और ये आके मूंद कर न जाने क्या कर रही है, और हमारे श्याम सुंदर भी कुछ बोलते नहीं। तब बच्चों ने, बालकों ने मनी मन श्याम सुंदर से कहा कि भैया मंगवाया क्यों था, मंगवा भी लिया और हम भूखे मर रहे हैं, कुछ तो करो। उनके मन में संकल्प आया और कुछ ने नेत्रों के इशारे से भगवान से कहा, श्याम सुंदर से कहा कि ये आंखें मूंद के खड़ी है और तुम कुछ बोलते नहीं, कुछ तो करो, हम यहाँ भूखे खड़े हुए, जब ऐसे ही खाना ही नहीं था, केवल मंगाना था, तो क्या फायदा। तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है, घटघटवासी है। भगवान श्री कृष्ण ने अब दोनों चीजें देखी और ब्रज रमणियों की सर्व त्यागमयी स्थिति को भी देखा। उनकी केवल चरण दर्शन की लालसा से उत्पन्न जो उनकी रसधारा में निमग्न होने की स्थिति थी, बाहर की बात और अंदर में कहां बैठी हैं उसको देखा, तब बड़े प्रसन्न हुए। और साथ ही बालकों को, हृदय को भी देखा कि ये भूखे हैं, तो उनके मन में भूख की जो छटपटाहट है उसको भी भगवान ने देखा। तब भगवान ने दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए स्वयं परम प्रसन्न होकर के और मुस्कुराते हुए कुछ बोलना शुरू किया। ब्राह्मणियां नहीं बोली है अभी तक, इन्होंने तो जाकर हाथ भी नहीं जोड़े भगवान के, ना कोई प्रणाम किया है, चुप खड़ी हुई है। ये तो उस रूप सौंदर्य को देखते ही चित्रवत खड़ी हो गई, पत्थर की मूर्ति की समान।
ना हिलती है, ना डुलती है, ना पलक झपक रहे, कुछ नहीं, केवल खड़ी हैं। ना मालूम कितनी देर खड़ी हैं, कौन जानता है कितना समय हो गया इनको खड़े हुए, कुछ होश ही नहीं है इनको। अब भगवान ने देखा, अब इन्हें असली चीज को प्राप्त हो गई, क्यों भगवान को प्राप्त कर लेना ही असली वस्तु को प्राप्त कर लेना है। भगवान ने देखा कि अब इनको असली चीज प्राप्त हो गई है, वे इनके पास सदा रहे और इन बच्चों को खाने को भी मिल जाए, दोनों काम देख लेना। असल में ये जो ब्राह्मणियां रही, इनमें अभी कुछ थोड़ी सी घर की स्मृति शेष रह गई। ये गोपियों की तरह नहीं रही, थोड़ी सी कहीं इनके मन में घर की स्मृति शेष रही। भूल जाने पर भी घर का बंधन अभी शेष था, थोड़ा सा इनके हृदय, उसे अभी तोड़ना था। और उस घर के बंधन की बात इनमें अभी है नहीं, आगे आएगी ये बात, आगे के प्रसंग में आप सुनोगे तो। पर इनको स्वर्ग कामना नहीं है, संसार के याज्ञिक ब्राह्मणों की भांति। क्यों ब्राह्मण जो थे वह तो यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग की कामना के लिए, ईश्वर कामना नहीं थी उनकी। योगियों की सिद्धि की कामना होती है, ज्ञानों की मुक्ति की कामना होती है। इनकी तो आशा का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण थे, ना इनकी सिद्धि की कामना, ना स्वर्ग की कामना, ना मुक्ति की कामना, केवल श्री कृष्ण के दर्शन और सेवा। तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन भक्त वत्सल ने, वे इनकी भक्ति के प्रेम के अधीन हो गए। भगवान तो है ही भक्त परवश, भक्ताधीन। भगवान कहते भी हैं, अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो यह भगवान भक्तों के अधीन हो गए। भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने अब उनके मनोरथ पूर्ति के लिए, व्यग्र होकर उनके आनंद को बढ़ाने के लिए परम मधुर वाणी में सत्कार करते हुए भगवान उनसे बोले, अरे आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा अस्यातम करवाम किम यन्नो दिदृक्षा प्राप्ता उपपन्न विदम हिवा। एक चीज ऐसी होती है कि जहां देखने वाले नेत्र जैसे होते हैं, उसी प्रकार से रूप और सौंदर्य का विकास होता है। जाके जैसो चश्मा चढ़ो रे, वाकू वैसो ही दिखे भैया। जाके जैसे नेत्रों वैसी, हरा चश्मा लगा लोगे तो सारा वातावरण हरा दिखेगा, लाल चश्मा लगा लोगे तो लाल दिखेगा, और काला लगा लोगे तो काला दिखेगा। उसी प्रकार से दिखता है। कोई चीज किसी को सुंदर नहीं दिखती है और किसी को बड़ी सुंदर दिखती है। जिसको सुंदर दिखती है उसके लिए तो वह पुरुष है ही भाई। जिसको कोई चीज सुंदर दिख रही है उसके लिए तो वो कुरूप है ही नहीं, सुंदर ही नहीं है। लेकिन जिसको सुंदर दिखती है उसके लिए सुंदर है, और जिसको बुरी दिखती है उसके लिए वह चीज बुरी दिखेगी। अब अपने नेत्रों की सौंदर्य भावना उसके सौंदर्य को बढ़ाती रहती है। श्री कृष्ण का और कृष्ण के प्रेमियों का ऐसा एक विचित्र लीला रंग चलता है, उनके लिए नित्य नवीन भगवान सुंदर नजर आते हैं। भगवान का सौंदर्य नित्य बढ़ता रहता है, ऐसी भगवान की लीला चलती है। कहीं प्रकाश हो और दर्पण सामने रख दिया जाए तो प्रकाश और उज्जवल हो जाता है, प्रकाश और तीव्र हो जाता है। आपने देखा होगा, सूर्य के सामने आप दर्पण रख दोगे तो प्रकाश और बढ़ जाता है, प्रकाश चमकने लगता है और प्रकाश से सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जहां अनुराग पूर्ण आंखें होती हैं वहां सौंदर्य बढ़ता है। तो आज श्री कृष्ण दर्शन जिन आंखों से ब्राह्मणियों ने किया, पति पुत्र घर कुल शील धैर्य लज्जा आदि सबको छोड़कर 100 बार रोकने पर भी ये श्री कृष्ण चरणों में आ गई, और श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उनके हृदय में श्री कृष्ण का सौंदर्य अमित रूप से प्रकट हो गया, और वे अंदर उस रूप को रख करके उसे देखने में निमग्न हो गई। बाहरी चेतना कोई भूल गई, उसी में खोती चली गई महाराज, उसी में निमग्न होती चली गई। जब वो बाहरी आंखें उनकी मूंद गई
और चित्रलिखित मूर्ति की बात खड़ी हो गई। इतने पर भी उनका अंग जो पहले बड़ा पुलकित था वह नहीं रहा। आनंद की भावना शरीर में प्रकट हो रही है, नेत्र तो बंद हैं और अंदर के नेत्रों में ध्यान का जो जल आ रहा है वह बाहर भी निकल रहा है। नेत्रों से जो अंदर के नेत्रों से आ रहा है वो बाहर निकल रहा है। हमारा अंदर के श्री अंगों में उनके जो रोमांच है वह बाहर भी दिख रहा है। वे चित्र पुतलिका सी खड़ी हो गई, पुतली की तरह। हमारा सिर पर भोजन की थाली रखी है, अंग प्रत्यंग श्री कृष्ण के दर्शनादि से रोमांचित है। हृदय में परमानंद भरा पड़ा है और वह परमानंद की रसधारा नेत्रों के द्वारा बाहर बह रही है। ऐसा मालूम होता है कि स्वयं प्रेम देवता ही घनीभूत होकर के ब्राह्मणियों की मूर्ति धारण करके प्रकट हो गए हो महाराज। और पंक्तिबद्ध रूप के अनेकों ब्राह्मणी जैसे पंक्तिबद्ध में खड़ी थी ना, तो पंक्तिबद्ध रूप में प्रेम देवता ही ब्राह्मणी इस प्रकार से कि सारे बाहरी बंधनों को तोड़कर वे शीघ्र शीघ्र आ पहुंची। इस प्रकार उनके बाहरी प्रेम को भी श्री कृष्ण ने दर्शन किया। अंदर का और बाहर का भाव दोनों ही बड़ा मनोरम है और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अत्यंत आकर्षक है। पूतना आदि जो आई वह बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई थी। उनमें भी बाहर से वही भाव था पर अंदर वह भाव नहीं था। भगवान जानते थे कि यह अंत्य कुलसित है और बाहर से बड़ी श्रृंगारवती है। योगी ज्ञानी लोग जो होते हैं उनका अंदर बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा पवित्र है, परंतु बाहर कोई प्रेम चेष्टा नहीं होती उनमें। अतएव उनके सामने भी भगवान इस तरह प्रकट नहीं होते। उनके द्वारा भी ध्यान के नेत्रों से वे जिस तरह के रूप को देखना चाहते हैं, निराकार तत्व का साक्षात्कार वो हो जाए, ज्योति दिख जाए, प्रकाश दिख जाए, परंतु उनके बाहर वह लालसा नहीं होती। इसलिए उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। जिनका अंदर ठीक नहीं है उनके सामने भी भगवान नहीं आते और जिनका बाहर ठीक नहीं है उनके सामने भी भगवान नहीं आते। इन ब्राह्मणियों का दोनों ठीक है, अंतर में बड़ी लालसा थी, बड़ा प्रेम, और बाहर प्रकट हो ही रहा था, सामने दिख गया भगवान को। असल में अंदर का भाव अगर शुद्ध भी हो और बाहरी चीज ठीक नहीं हो तो उसके द्वारा भगवान सेवा स्वीकार नहीं करता। साधक बाहरी शुद्धता एवं बिना व्यवहार के श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल नहीं होता। ये जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं इनका अंतर और बाहर श्री कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण सेवा के व्यवहार से ही भावित होता है। बाहर भी वही और अंदर भी वही। वह भगवान की जो भक्त पराधीनता है इसे भगवान प्रकट किए बिना रह नहीं सकते। उनकी मनोवांछना पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान अपनी ओर से ही चेष्टा करते हैं, अपनी ओर से ही उनको बुलाया। भगवान ने ही तो बुलाया गोप बालकों को भेज करके, और वे बोलती नहीं है, चुपचाप आकर के आज खड़ी हो गई है। तब उनके बोलने की प्रतीक्षा ना करके स्वयं भगवान ही बोले। सर्वंतर्यामी भगवान किसी के मन की बात ना जान सके यह तो संभव नहीं है। वह तो घटघटवासी हैं, प्रत्येक के मन की बात जानते हैं और ब्राह्मणी पत्नियों के अंतर की बात वह जान लिए कि आज बाहर पधारने पर भी उनका सर्व त्याग दिखा। यह बात आगे आएगी कि उनके मन में आ गया कि हम सब कुछ छोड़कर जा रही हैं, अब वापस आना ही नहीं है। ऐसा उनके मन में आया, ये आगे की कथा में आएगी। घर वाले रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और कृष्ण दर्शन के लिए सर्वोपेक्षा सर्व त्याग इसमें भगवान परम प्रीतम हो गए और सदा के लिए उनके प्रेम के वशीभूत होकर के रहने के लिए बड़े आदर से और बड़े स्नेह से और बड़ी मधुर वाणी में भगवान बोले कि स्वागतम वो महाभागा। अरे मां भागवती देवियों, आपका स्वागत है, आपका आना परम मंगल में है। जगत में तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं
और सभी आना चाहते हैं, क्योंकि सभी को सुख चाहिए और सुख का जरा सा भी अंश मेरे सिवाय संसार में और कहीं है ही नहीं। थोड़े में तृप्त होने वाले लोग भूले हुए भी आखिर सुख के लिए आते हैं, चाहे वह किसी नाम से भी हो। सुख तो मुझ में ही मिलेगा ना, किंतु उनमें बहुत से लोग, अधिकांश जो मेरे पास आते हैं, वे भोगों के लिए आते हैं। कुछ लोग, बहुत थोड़े ऐसे हैं जो मुक्ति के लिए आते हैं और सिद्धि कामना के लिए भी योगी आते हैं कि जीवन में सिद्धि मिल जाए। पर ब्राह्मणियों, तुम्हारे समान विशुद्ध प्रेम भरे हृदय को लेकर के और सारे बंधनों को तोड़कर आने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए तुम्हारा परम स्वागत है। तुम महाभागा हो और तुम जो आज आ गई हो तो हमेशा के लिए मुझको बांध लिया है तुमने अपने प्रेम में। मैं तुम्हारे प्रेम में बंध गया हूं और जगत के जीवों को तुम लोगों ने मानो ये सिखा दिया है कि किस प्रकार आने पर भगवान वश में होते हैं, भगवान के पास किस प्रकार से जाना चाहिए, भगवान की ओर किस सामग्री को लेकर के बढ़ना चाहिए। वह सामग्री सर्व त्याग और कोई सामग्री नहीं है। यह सारे संसार को, जगत को तुमने शिक्षा दे दी है। सर्व त्याग करके भगवान के लिए छोड़कर जाना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना लेकर जो कोई मेरे पास आते हैं, अगर वह पहुंच सके तो भुक्ति वालों को भुक्ति मिल जाती है, मुक्ति वालों को मुक्ति मिल जाती है और सिद्धि वालों को सिद्धि मिल जाती है। क्योंकि मैं ठहरा कल्प वृक्ष, जो समीप आ गया मेरे नीचे छाया में उसको चीज मिलती है, लेकिन मैं उनके वश में नहीं होता। तुम लोगों जैसे परम सौभाग्यवती कोई कोई होते हैं जो केवल मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए आते हैं, इसलिए तुम्हारा स्वागत है। आओ, तुमने कितने क्लेश स्वीकार किए। भगवान कहते हैं, आश्यताम, आई हो, आओ बैठो, थकावट दूर करो, बताओ कि क्या करें। करवाम के मां, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। भोजन लेकर आई हो वह तो ठीक है, परंतु और कोई तुम्हारा प्रयोजन हो तो उसे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तुम बताओ मैं तुम्हारा क्या सिद्ध करूं, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी। अश्यताम करवाम के मां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो कहो सो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। करवाम के मां, बताओ क्या करवाना चाहती हूं। तब प्रेमवती ब्राह्मणियां श्री कृष्ण के पास आई और उनकी भुवन मोहन माधुरी को अंदर में भर करके, आंखों को मूंद करके वे ज्ञान शून्य हो गई थी। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो पता नहीं कितने युग बीत जाते उन्हें इसी अवस्था में, क्योंकि यह जो आनंद है यह टूटने वाली वस्तु नहीं है। इस आनंद में वे जब निमग्न हो गई, तब भगवान या कोई भी उसको ना तोड़े, तब तो वह मालूम नहीं कितने युग के लिए रह जाती, जो कि तुम ऐसे ही खड़ी रहती। वहां क्या बाहरी ज्ञान उनको होता ही नहीं। परंतु जब श्री कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभागवतियों, इस प्रकार जब संबोधन किया, तब वह नया मधुर सुर सुनाई दिया। अब तक तो केवल रूप को देखा था और उसी पर मुग्ध हो गई थी, और अब भगवान की सुमधुर कंठ ध्वनि सुनाई दी। एक तो भगवान की बोली बड़ी मीठी, सारा मिठास उसी में से निकलता है महाराज। जितना जगत का माधुर्य है वह उनके माधुर्य सागर का कोई एक अंश भी नहीं है। जगत का माधुर्य है वह उनके माधुर्य सागर का एक अंश भी नहीं है। जगत का सारा माधुर्य इकट्ठा कर लिया जाए तो सारी मिठास उनके मिठास रूपी जो सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं होगी। उनकी बोली में भी, उनकी आंखों में भी, उनके देखने में भी, सब में मधुरी है। मधुरात पते रकलम मधुरम, भगवान मधुरी मधुर है महाराज। और वह मधुर कंठ ध्वनि
अरे माँ भागाओ, स्वागत है, आओ। जब यह सब कानों में आवाज गई, तभी तक केवल दर्शन ही, अभी तक तो केवल उन्होंने दर्शन ही किया था, स्वर नहीं सुनाई दिया था, इससे वंचित थी। अभी तक आंखों का फल मिला था, लेकिन योगियों की भांति आंखों का ही फल लेकर रहना नहीं था। योगी उसे अंदर ले जाकर बैठ जाते हैं। अब कानों के द्वारा भगवान ने प्रवेश किया, बहुत ही मधुर सुर बनकर। कहते हैं कि जो भगवान के सामने उनकी सेवा की आकांक्षा को लेकर आते हैं, श्री कृष्ण उनको केवल अंदर की अनुभूति को देकर छोड़ दे, इतना ही नहीं, योगियों को तो हो जाती है इतने से अनुभूति, वे तो उनकी अंदर बाहर दोनों प्रकार से अपने रस का आस्वादन करते हैं। और स्वागतम वो महाभागा कहने का तात्पर्य है कि तुम अंदर के आनंद को प्राप्त करके भूल क्यों गई? अरे अभी जो बाहर में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इसका सारा आनंद लो। यह तुम्हारा जो प्राप्तव्य है, यह जो तुम्हारा सौभाग्य है, यह स्वयं उदित है। इसलिए नैनों के दरवाजों को खोलो और जो बाहरी आनंद है उसको भी प्राप्त करो। इस प्रकार से भगवान ने अपनी सुमधुर वाणी को बोल करके उनकी जो चेतना शून्य हो गई थी, मूर्ति आकार में हो गई थी, उनको पुनः चेतना में लाए। आगे के प्रसंग की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज हमने केवल यज्ञ पत्नियों की दशा का चित्रण किया। कल भगवान यज्ञ पत्नियों को लौट जाने के लिए कहेंगे, वह चर्चा कल करेंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय। तो विश्राम कल के लिए करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare. बोलो कन्हैया लाल की